Good morning, dear student. Today I am going to start your chapter 5 and its title is Mother's Day. Don't confuse, we are not going to celebrate happy birthday of a mother. It's a Mother Day when a mother gets its own power. This story plays with having two main characters. There is Mrs. Pearson, who is a household lady. She is very innocent and gentle lady. And she had a friend. The name of her friend is Mrs. Fitzgerald, and she knows some black magic. Fitzgerald knows how to react with black magic, and especially she knows how to transfer soul into another body. She suggests to Mrs. Pearson that your family always burden you and never respect you. Why don't we change? Why don't we get the transmigration of our souls in each other body? Mrs. Pearson agrees for that, but what happens later on? This is the main story. This shows the heart of a mother. तो दो फ्रेंड मिसेज पियर्सन और मिसेज फिट्जराल्ड। मिसेज पियर्सन एक पूर्णतया घरेलू महिला है, बहुत सीधी सादी महिला है। उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। और मिसेज फिट्जराल्ड एक ऐसी लेडी है जिसका परिवार भी नहीं है और जो ब्लैक मैजिक जानती है, काला जादू जानती है। उसके ब्लैक मैजिक में क्या है कि वो आत्माओं का इंटरचेंज कर सकती है, आत्माओं को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में माइग्रेट करवा सकती है। जब मिसेज पियर्सन को उसने अंडर प्रेशर देखा कि मिसेज पियर्सन अर्ली मॉर्निंग में जागती हैं, लेट नाइट सोती हैं और उनके परिवार पूरा उन पर केवल ऑर्डर फॉलो कराता है उनसे। कोई भी उनकी चिंता नहीं करता कि हाँ भाई ये भी एक इंसान है और इन्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है। नोबडी थिंक्स। तो मिट तो जो है फिट्जराल्ड उनको एक ऑफर करती है कि हम अपनी सोल को इंटरचेंज करते हैं और मैं तुम्हारी फैमिली को ठीक कर दूंगी। मिसेस पियर्सन उसकी बात को नहीं टाल पाती and she agrees. So now we start the summary of the lesson. The play begins with the two friends having a candid conversation at Mrs. Pearson's house. Mrs. Fitzgerald is telling Mrs. Pearson's fortune and advises her on it. Mrs. Fitzgerald मिसेस पियर्सन के घर आई हुई हैं और मिसेस पियर्सन के भविष्य के बारे में बातें करती हैं। वो उन्हें कुछ समझाती भी हैं, सलाह भी देती हैं। Mrs. Pearson goes about telling how her family members don't value her and don't appreciate whatever she does for them. Mrs. Pearson मिसेस फिट्जराल्ड को बताती हैं कि वो अपनी फैमिली की कितनी केयर करती है, फिर भी उसके फैमिली मेंबर्स कभी उसकी वैल्यू नहीं समझते। इवन वो कभी उसको एडमायर नहीं करते, कभी उसको एप्रिसिएट नहीं करते, उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। शी इज अवेलेबल फॉर देम 24 hours 7 days and all they do is come in, throw orders around at her and leave without even saying thank you. वो उनके लिए 24 आवर्स सातों दिन रेडी रहती है, ना उसका कोई संडे होता है ना उसका कोई ऑफ होता है। वो उनके लिए हर समय रेडी रहती है और वो लोग आते हैं, केवल अपने अपने ऑर्डर उस पर चलाते हैं और कभी भी अपनी माँ को थैंक यू भी नहीं बोलते हैं। बेटा आएगा वो अपनी डिमांड माँ से कर देगा, बेटी आएगी वो अपनी डिमांड कर देती है, हस्बैंड आते हैं तो वो अपनी डिमांड कर देते हैं। लेकिन तीनों में से कोई भी ये नहीं पूछता कि माँ हैव यू टेकन योर फूड, माँ हैव यू टेकन रेस्ट, मदर आर यू नॉट टायर्ड टुडे। कोई कोई ये चिंता नहीं करता कि माँ तुम पूरे दिन काम में लगी रहती हो,
लाओ आज हम तुम्हारा हाथ दबाते हैं, आज हम तुम्हारे सर दबाते हैं। नोबडी केयर्स फॉर हर। केवल अपना अपना ऑर्डर चाहिए, अपनी अपनी डिजायर, अपनी डिमांड चाहिए माँ से, ये उनका रहता है। Mrs. Fitzgerald tells her to take her stand as the woman of the house, but Mrs. Pearson, being the sweet and innocent lady, doesn't want to bring her family any sort of discomfort. फिट्जराल्ड मिसेस पियर्सन को एडवाइस देती है कि तुम्हें अपनी वैल्यू मेंटेन करनी चाहिए, लेकिन मिसेस पियर्सन एक हाउस होल्ड लेडी है, सीधी सादी महिला है, वो अपने परिवार को किसी भी परेशानी में डालना नहीं चाहती है। She continues to handle their tantrums because she doesn't know where to begin when it comes to making them disciplined. वो उनके ताने हर समय सुनती है, उनकी डिमांड को हर समय सुनती रहती है, क्योंकि वो वास्तव में ये नहीं जानती कि कहाँ से उन्हें डिसिप्लिन करना सिखाएं। वो बेचारी माँ है, माँ कभी भी अपने बच्चों पर सही मायने में एक डिसिप्लिन वे में कमांड नहीं करती है। मिसेस फिट्जराल्ड proposes a plan to switch their bodies so that Mrs. Fitzgerald takes her place without her family knowing. अब वो क्या करती है, वो ब्लैक मैजिक के थ्रू मिसेस फिट्जराल्ड एक प्रस्ताव रखती है कि ऐसा करते हैं कि हम एक दूसरे की बॉडी, अपनी जो सोल है वो एक दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर कर लेते हैं, और इससे किसी की फैमिली को कुछ पता ही नहीं चला। बॉडी वही रहेंगी लेकिन जो सोल है उनकी वो चेंज हो जाएगी। मिसेस पियर्सन इज हेजिटेंट। हेजिटेंट मीन्स संकोच होना। एट फर्स्ट पहले तो मिसेस पियर्सन बहुत हेजिटेट होती हैं। शी इज नॉट एग्री फॉर सच ए जॉब, बट देन मिसेस फिट्जराल्ड कन्विंसेस हर फॉर इट। लेकिन लेटर ऑन मिसेस फिट्जराल्ड एनी हाउ मिसेस पियर्सन को एग्री करा लेती है, उसे कन्विंस कर देती है और वो इस चीज को राजी हो जाती है। Mrs. Fitzgerald performs her magic that she would learn from the East, and their personality are changed. अब मिसेस फिट्जराल्ड उस पर एक मैजिक करती है जो कि उसने ईस्ट, पूरब के किसी देश से सीखा है। वो उसको अप्लाई करती है और उनकी जो पर्सनालिटीज है वो चेंज हो जाती हैं। दोनों की आत्माएं एक दूसरे में ट्रांस माइग्रेट कर लेती हैं। Now Mrs. Fitzgerald is actually in Mrs. Pearson's body and vice versa. अब क्या हुआ कि मिसेस फिट्जराल्ड की जो सोल है वो मिसेस पियर्सन की बॉडी में पहुंच जाती है, मिसेस पियर्सन की जो सोल है वो मिसेस फिट्जराल्ड की बॉडी में पहुंच जाती है। Now new Mrs. Pearson tells Mrs. Fitzgerald to go to her house for the time being. अब क्या होता है, जो न्यू मिसेस पियर्सन है वो मिसेस फिट्जराल्ड को बोलती हैं कि अब तुम्हारा टाइम होगा तो अपने घर जाओ। एट दिस मोमेंट इन द प्ले, अब इसी समय इस ड्रामे में डोरिस पियर्सन जो कि डॉटर है मिसेस पियर्सन की, उसकी एंट्री होती है, बेटी की एंट्री होती है, और वो घर में एंट्री करती है अपनी माँ से, माँ को ऑर्डर करती है कि माँ मुझे तुरंत चाय लेकर आओ, और जो मेरी येलो सिल्क वाली ड्रेस है उस पर आयरन भी कर दो, उस पर प्रेस भी कर दो। बेटी ये ऑर्डर करती है माँ के लिए। She gets shocked at the sight of her mother smoking. लेकिन वो एकदम शॉक्ड हो जाती है जब वो ये देखती है कि माँ तो बड़े आराम से स्मोकिंग कर रही है, जबकि मिसेस पियर्सन कभी स्मोकिंग नहीं करती थी, लेकिन उसके अंदर जो सोल ट्रांसमाइग्रेट थी मिसेस फिट्जराल्ड की, वो स्मोकिंग करती थी, इसलिए नाउ शी वाज स्मोकिंग देयर। तो उसकी जो बेटी है वो बहुत एकदम शॉक्ड होती है। फिर क्या हुआ, द आर्गुमेंट बिगिंस वेयर मिसेस पियर्सन inserts Charlie Spence, the guy she is about to go out with. लेकिन अब यहाँ पर उन दोनों के बीच आर्गुमेंट स्टार्ट होते हैं जब मिसेस पियर्सन चार्ली स्पेंस, जो कि रियल में उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड है और जिसके साथ वो बाहर घूमने जा रही थी,
वो उसकी इंसल्ट करती है, उसके बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस की वो इंसल्ट करती है। डोरिस लीव्स क्राइंग, और डोरिस जो है रोती है, वहां से चिल्लाती है, वहां से चली जाती है। साइरिल हर ब्रदर एंटर्स, उसके बाद में साइरिल की एंट्री होती है। साइरिल जो उसका भाई है, यानी मिसेस पियर्सन का बेटा। तो साइरिल हर ब्रदर एंटर्स आस्किंग फॉर टी एंड समथिंग टू ईट। वो घर में घुसते ही ये नहीं देखता कि माँ क्या करती है, क्या कर रही है, बस वो ऑर्डर करता है, माँ मुझे चाय दो और कुछ खाने को दे दो। बस कोई ये नहीं पूछता कि हाँ माँ तुम भी एक कप चाय पी लेना, माँ तुम भी कुछ खा लेना। Nobody never asked. He too is amazed. अब वो भी बड़ा शॉक्ड होता है, अमेज्ड होता है, सरप्राइज्ड होता है at having come home to see that there is nothing to eat and no tea to drink. अब उसे आश्चर्य होता है, इतनी देर हो गई मुझे ऑर्डर करे हुए, लेकिन माँ ने ना तो मुझे चाय दी और ना मुझे कुछ खाने को लेकर आई। अपॉन आस्किंग इफ एनीथिंग इज रॉन्ग, अब वो ये पूछता है, मम्मा क्या कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हो गया? मिसेस पियर्सन टेल्स हिम दैट, तब मिसेस पियर्सन उसको बोलती है, शी हैड नेवर फेल्ट बेटर, कि उसे कभी अच्छा नहीं लगा। साइरिल गेट्स एनॉयड, अब साइरिल इस पर एकदम एंग्री हो जाता है। एंड डोरिस जॉइन्स हिम, डोरिस भी उससे आकर मिल जाती है। where they are told that Mrs. Pearson might even take the weekend off. तब मिसेस पियर्सन उनसे कहती है कि मुझे अभी हफ्ते में एक दिन की छुट्टी चाहिए। जैसे तुम लोग एक दिन की छुट्टी एंजॉय करते हो, लेकिन मेरा तो कोई हफ्ते में एक भी दिन छुट्टी होती नहीं है। मुझे तो 7 के 7 डेज मॉर्निंग टिल नाइट तक वर्क करना पड़ता है, इसीलिए मुझे हफ्ते में एक दिन का ऑफ चाहिए। उस दिन तुम लोग सारा काम करोगे। नेक्स्ट जॉर्ज पियर्सन, अब जॉर्ज पियर्सन उसके हस्बैंड है मिसेस पियर्सन के। तो जॉर्ज पियर्सन आते हैं, शॉक्ड टू सी हिज वाइफ डे ड्रिंकिंग। अब वो जब ये देखती है कि उनकी वाइफ ड्रिंक कर रही है, उसने विस्की पीनी भी शुरू कर दी थी, तो वो उसे देख कर बड़ा शॉक्ड होते हैं जॉर्ज पियर्सन। He announced that he has some special match at the club and that he won't be requiring any tea this afternoon. तो जब वो अपनी मिसेस के तेवर देखते हैं तो वो पहले से डिक्लेयर करते हैं कि आज उनका स्पेशल मैच है क्लब में, और उन्हें जो है आज दोपहर में चाय पीने की जरूरत ही नहीं है। On being told there is no tea, he gets annoyed again. लेकिन जब उन्हें बताया जाता है कि आज किसी को चाय नहीं मिल रही है, तो वो नाराज हो जाते हैं। मिसेस पियर्सन mocks him for getting annoyed at not getting something he didn't actually want. तो मिसेस पियर्सन उस पर कमेंट करती हैं, टॉन्टिंग करती हैं कि why are you getting angry when you were not deserving for anything. अभी तुम कह रहे थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब मैंने मना कर दिया आज कुछ नहीं मिलेगा तो क्यों गुस्सा हो रहे हो? She tells him about the names they call him at the club. अब वो जो है उन्हें कुछ बताती हैं, द नेम्स, कुछ नेम्स बोलती हैं जो कि वो क्लब में कॉल करते हैं। She further taunts him that this would not have happened had he stayed at home once in a while. After a while, Mrs. Fitzgerald enters. उन लोगों में यही तर्क वितर्क आर्गुमेंट चल रहे थे, तभी वहां पर मिसेस फिट्जजेराल्ड की एंट्री होती है। शी इंटरफेयर्स इन देयर फैमिली मैटर्स, क्योंकि मिसेस फिट्जजेराल्ड की बॉडी के अंदर जो सोल है वो मिसेस पियर्सन की है, तो वो तो उसका अपनी फैमिली है, वो तुरंत ही इंटरफेयर कर देती है उनके फैमिली मैटर्स में, जबकि वो आपस में उनकी आर्गुमेंट्स हो रहे होते हैं, तो बीच में ही उनमें एकदम इंटरफेयर करती है। जॉर्ज गेट्स एनॉयड, जॉर्ज गुस्सा हो जाते हैं। व्हेन मिसेस फिट्जजेराल्ड कॉल्स हिम बाय हिज नेम, जब मिसेस फिट्जजेराल्ड उन्हें बाय नेम कॉल करती हैं, क्योंकि भाई बाय नेम कॉल करने का राइट किसको है? वाइफ को, और वो बाहर की लेडी है मिसेस फिट्जजेराल्ड, लेकिन उन्हें ये थोड़ी ना पता है, ही इज अननोन टू दैट
कि उसके अंदर मिसेस फिट्जजेराल्ड की बॉडी के अंदर जो सोल है वो मिसेस पियर्सन की है, बट he does not know about that. That's why he became annoyed. But just like it had been happening all day, पूरे दिन यही सब हौस-पौच होता रहता है. Mrs. Pearson bars in to bring George on track. Doris enters the scene and she too is not very pleasant to Mrs. Fitzgerald. Mrs. Pearson brings her on track too. अब इस तरह से क्या हुआ कि वास्तव में जो मिसेस पियर्सन की बॉडी में मिसेस फिट्जजेराल्ड है वो परिवार के हर मेंबर को ट्रैक पर ले आती है. वो हर एक को ये एहसास कराती है कि आखिर जो मदर है सी इज ए लेडी, सी इज आल्सो ह्यूमन बीइंग. भाई वो भी तो इंसान है जो सुबह सबसे पहले उठेगी, पूरे घर का काम करेगी, सबके कपड़े भी धोना, घर की सफाई भी करना, खाना ही बनाना और सबकी सुनना भी. तो वो उन तीनों को ये वन बाई वन एहसास करा देती है कि मदर की रिस्पेक्ट करना सीखो, उसे कोऑपरेट करने की भी आदत डालो. एट दिस पॉइंट मिसेस फिट्जजेराल्ड loses her cool and asks the family members to excuse the two friends for a moment. She promises them that she knows how to make the situation better. Mrs. Fitzgerald asks Mrs. Pearson to switch their bodies, and while Mrs. Fitzgerald resists at first but later she agrees to do it. अब क्या होता है जब ये सब कुछ हो जाता है, पूरे दिन उन लोगों में आपस में आर्गुमेंट चला, तो मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन से कहती हैं कि भाई हम अपनी बॉडी के अंदर जो हमारी सोल है उसको ट्रांसमाइग्रेट कर लें. तो मिसेस फिट्जजेराल्ड शुरू में तो इस चीज को मना करती है, बट लेटर ऑन वो एग्री हो जाती है कि चलो भाई ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी है. क्योंकि मिसेस पियर्सन की सोल ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसके बच्चे या उसका हस्बैंड डिस्कम्फर्ट महसूस करें. They repeat the process they did in the first place. तो वो अपनी अपनी प्रोसेस करते हैं जो उन्होंने पहले आत्मा को चेंज करने के लिए किया था. The real Mrs. Fitzgerald now explains Mrs. Pearson how important it is for her to be a bit dominating once in a while to establish her control and respect. तब मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन को बताती हैं कि वास्तव में अगर परिवार पर कंट्रोल करना है और अपना सम्मान पाना है तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि उस परिवार पर डोमिनेटिंग पावर प्रूव करनी चाहिए. द फैमिली एंटर्स एंड मिसेस पियर्सन सजेस्ट दैट दे प्ले रमी एंड द किड्स मेक सफर. फैमिली सब आती है स्टेज पर, तो मिसेज पियर्सन कहती है ठीक है भाई हम लोग रमी खेलते हैं और बच्चे आज रात का खाना बनाएंगे. एवरीवन इंस्टेंटली एग्री. इंस्टेंटली मीन एट वंस, तुरंत हर कोई एकदम राजी हो जाता है. एंड दे आर ए बिट रिलीव्ड टू. मिसेस फिट्जजेराल्ड एग्जिट एंड द प्ले एंड्स. तो उन सबको आपस में ट्विनिंग बन गई थी, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. मिसेस फिट्जजेराल्ड वहां से चली जाती हैं और इसी के साथ ये नाटक भी समाप्त हो जाता है. तो इस तरह से इस लेसन का देयर इज ए वेरी हार्ट टचिंग मैसेज इफ यू हैव नोटिस, और वो यही है कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर मदर, वी शुड कोऑपरेट आवर मदर बिकॉज शी इज ओनली पर्सन हु वर्क्स 24 hours for a week continuously without tiring and without any demanding in nature. So we should cooperate. These are the word meanings of the lesson. You will note down them. Now this is question number 1. This play written in the 1950s is a humorous and satirical depiction of the status of the mother in the family. What are the issues it raises? तो इसमें कौन कौन से इश्यूज को उठाया गया है जो कि एक मदर की फैमिली में पोजीशन को शो करने के लिए लिखा गया था. द प्ले हैज थ्रोन लाइट अपॉन क्रूशियल एंड कॉमन लाइफ इश्यूज. प्ले जो है वो वास्तव में
कॉमन लाइफ के जो क्रूशियल और कॉमन इश्यूज हैं उनको उठाता है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसर्न इज द plight ऑफ ए हाउसवाइफ इन ए हाउसहोल्ड। सबसे पहले जो उसने कंसर्न है, उसका चिंता का विषय है, वो ये है कि एक हाउस होल्ड लेडी की जो plight है, पिटीफुल कंडीशन है, वो कितनी खराब है। द हस्बैंड और द चिल्ड्रन all 8 hours shifts a day, people overlook the housewife's 24 hours effort to make their life comfortable। वो तो केवल 8-8 घंटे के हिसाब से अपनी रूटीन को बनाते हैं घर के लोग, लेकिन हाउस वाइफ को तो 24 आवर्स जो है कंटिन्यू वर्क करना पड़ता है। ए हाउस वाइफ कंस्टेंटली डज वर्क, शी इज नेवर एप्रिसिएटेड एंड अकाउंटेड फॉर। और वो 24 आवर्स जो वर्क करती है, उसके वर्क को कभी कोई एप्रिसिएट नहीं करता। इट इज बिकॉज the other subject being talked about in the lesson is the reason why a housewife's efforts are overlooked. It is because they never boast about what they do and don't ask for anything in return. They don't even speak up for the respect they deserve just because they do not want to make their families realize they are insensitive. One more issue that has been highlighted but somehow lost its essence is that mothers and wives shower love unconditionally and unapologetically. The flow of their love is one way. They never ask for anything in return, even if it's the simple thing they want, like their family to spend time with them. The lesson talks about how precious mothers and housewives are and how they deserve a lot more than that is given. वो वन वे चलती हैं, मदर या हाउसवाइफ हमेशा वन वे चलती हैं। वो हमेशा सोचती हैं कि वी शुड डू आवर बेस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड आवर हस्बैंड। अच्छे से अच्छा कोशिश करती हैं और इसलिए अपने कभी भी बॉडीली कंफर्ट की कभी केयर नहीं करती। दे नेवर डिमांड एनीथिंग अगेंस्ट इट। कुछ चीज़ की डिजर्व नहीं करती और इसीलिए प्रॉब्लम होती है। तो सारे इश्यूज बड़े कॉमन इसमें उठाए गए हैं। डेफिनेटली इस ड्रामा ए गुड मीडियम फॉर कन्वेइंग ए सोशल मैसेज डिस्कस। का जो ड्रामा होते हैं वो सोशल मैसेज को बहुत आसानी से मीडियम बन जाते हैं शो करने का। तो ड्रामा is a mode of fictional representation through dialogue and performance. Since it consists of both visual and hearing elements, it is known to have a substantial effect on the minds of people. ये फैक्ट है। हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी हम पर एक सीधा इफेक्ट क्यों डालती है, क्योंकि उसमें विजुअल और हियरिंग एलिमेंट्स दोनों एक साथ इंटरमिंगल्ड हो जाते हैं। और जब वो कोई सोशल इशू को हमारे सामने उसके मीडियम से प्रेजेंट करते हैं तो सीधा हम पर हमारी आत्मा पर सीधा इफेक्ट पड़ता है और हम उससे बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। The effect is known to be better than something that is read or just simply heard. Thus, if a social message that holds a lot of importance is brought to life through drama, it holds immense potential for change. The play Mother's Day makes the viewers or readers hear what is unsaid, feel what is not explicitly mentioned, and conclude what is right or wrong on their own. तो ये मदर्स डे जो प्ले है वो वास्तव में उन फीलिंग्स को एक्सप्लोर करता है जो अनसेड, जो कही नहीं जाती कभी भी, जो व्हाट इज राइट और रॉन्ग के बीच में अटकी हुई होती हैं, उन चीजों को वहां प्रेजेंट कर देता है। This motivates them to bring change in their own lives. This is the power of drama. Hence, drama can be considered a medium good enough for conveying a social message. तो इस तरह से ड्रामा वास्तव में सोशल मैसेज को कन्वे करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसीलिए हम कोई भी आप देखें, कोई भी प्रॉब्लम जब आती है तो उसको अगर इस तरह से हम प्ले के तौर पर अगर देते हैं तो लोग उसको जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो चीज उनको डायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो जेबी प्रिस्ले का जो ये प्ले है रियली
बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले 1950 में लिखा गया, लेकिन आज तक इसकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि मदर में आज तक चेंज नहीं हुआ। मदर तब भी वही थी, मदर आज भी वही है। तो कोरोना के इस लॉकडाउन पीरियड में क्या हम अपनी माँ की कुछ हेल्प कर सकते हैं? इट्स शुड बी, यही क्वेश्चन है और इसे सोचना भी चाहिए कि हम कोरोना पीरियड में अपनी मदर के लिए क्या स्पेशल कर सकते हैं, उसको क्या रिलैक्स दे सकते हैं, कैसे रियलाइज करा सकते हैं कि माँ, आखिर तुम हमारी माँ हो, हम तुम्हारे संतान हैं, तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे लिए बनती है। इसलिए मम्मा, आज तुम रेस्ट करो, आज हम तुम्हारे लिए करते हैं। ये कुछ थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, और अगर कभी आपने ऐसा किया तो डेफिनेटली आप ये पाओगे कि आपकी माँ की आंखों में सिर्फ आंसू होंगे। उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं होंगे, क्योंकि माँ को जो आप ये रिटर्न गिफ्ट दोगे ना, माँ उनको एक्सप्लेन करने के लिए माँ के पास शब्द होंगे ही नहीं। उसकी आंखें रोंगी, उसका दिल रोएगा उस दिन। तो इसलिए just try to share your feelings in such a way. Okay, dear student, now enjoy reading your text and note down the questions answer in your copy and enjoy the day ahead. Have a nice day.